दोस्तों, आदिवासियों को हर चुनाव में खूब बरगलाया जाता है। हर चुनाव में नेताजी आते हैं, कई वादे करते हैं, कई सौगातें भी लाते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद में हालात जैसे के तैसे बने रहते हैं। आज दो घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आदिवासियों की स्थिति इस देश के अंदर क्या सुधरी है, क्या वाकई सुधरी है, या सिर्फ कागज़ों के अंदर ही इसको विकसित बताया जा रहा है कि हमने आदिवासियों के लिए ऐसा किया वैसा किया, या सिर्फ नेताओं के ये आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक की तरह हैं जो हर पार्टी के नेता आते हैं और मंच पे खड़े होके और आदिवासियों के वोट लेने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ओडिशा की घटना है बालासोर, जहां आदिवासी महिलाओं के साथ में बर्बरता हुई, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ के सांसद हैं प्रताप सारंगी। अब आप पूछोगे प्रताप सारंगी कौन? मेरे ख्याल से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रताप सारंगी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, वही प्रताप सारंगी जिनको कथित तौर पे राहुल ने धक्का दिया। दिया नहीं दिया, अभी तक उसका वीडियो सामने नहीं आया। संसद के कोने कोने के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सिर्फ ये उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, और धक्का लगने मात्र से प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया और वो कहाँ पहुंच गए? आईसीयू में। मात्र एक धक्के से वो आईसीयू में पहुंच गए, वही प्रताप सारंगी। वो सारी खबरें आपने देखी होंगी, इसको विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। इस खबर के बारे में हम बात भी नहीं कर रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो दूसरी खबर है। तो वही प्रताप सारंगी वहाँ उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। दो आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटे जाने की घटना पूरे देश ने देखी, और इस देश को झकझोर के रख दिया इस घटना ने। तो यह घटना गुरुवार को गोवर्धनपुर गांव के अंदर हुई। महिलाओं पर आरोप था कि वे कुछ आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रही थी, और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में पुलिस हरकत के अंदर आई है। और पुलिस के अनुसार दो महिलाओं और एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उसके बाद में पीटा। बाद में पुलिस ने उन्हें बचाया। घटना की शुरुआत जांच में यह पता चला कि मामला धर्म परिवर्तन और जातिगत विवाद से जुड़ा हुआ है। महिलाओं पर ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1976 और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं इस घटना में शामिल 3 लोगों पर एसटी एक्ट जो है और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 7 लोगों को नोटिस दिया गया। कांग्रेस सांसद जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ओडिशा में आदिवासी महिलाओं को पेड़ से बांधकर पीटा गया। मध्य प्रदेश में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, और ये बीजेपी की मनुवादी सोच का नतीजा है। हम बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए लड़ेंगे। बालासोर के सांसद जो प्रताप चंद्र सारंगी हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी, कड़ी प्रतिक्रिया दी। धक्का ज़्यादा लगा था तो प्रतिक्रिया भी कड़ी दी। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राहुल गांधी को यह कहना है कि बीजेपी सरकार इस तरह की घटनाओं को श्रेय देती है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो सिख नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार था? कांग्रेस शासन में महिलाओं पर हुए अत्याचारों का क्या? कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सांसद सारंगी बालासोर एसपी से तुरंत कार्रवाई का उन्होंने निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून है, इसलिए किसी को पीटना, कानून हाथ में लेना गलत है। चलिए, तो घटना आपने जान ली, लेकिन क्या ये पहली घटना है? थोड़ा पीछे चलते हैं अपन, थोड़ा आपको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ। ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, ये नवंबर की बात है। उड़ीसा के बालांगीर में एक शर्मनाक घटना सामने आई थी। जमीन विवाद को लेकर एक युवा आदिवासी के साथ में क्रूर और अमानवीय अत्याचार किया गया। जानकारी के मुताबिक जहां 20 साल की एक महिला के साथ में मारपीट की गई और उसके बाद उसे मल खाने के लिए मजबूर किया गया। सुन रहे हैं आप सोच के देखिए, दिमाग झन्ना जाएगा। यह घटना क्यों हुई? क्योंकि उस पीड़िता ने अपने खेत में ट्रैक्टर घुसने का विरोध किया था। आपको बता दें कि यह जो घटना है वो 16 नवंबर को घटित हुई, जब 30 साल के अभय वाघ नाम का जो शख्स है, उसने जबरदस्ती महिला के खेत में ट्रैक्टर घुसाकर फसलों को नष्ट करने की कोशिश की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो दबंग ने उसके साथ में हाथापाई की और जबरदस्ती मल खाने को मजबूर किया। उसने पीड़िता के चेहरे पर भी मल मलने का दुस्साहस किया। पीड़िता ने
बागो मुंडा थाने के अंदर शिकायत कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौके से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। कांटाबाजी जो एसडीपीओ है गौरांग चरण साहू, उन्होंने कहा कि एक आदिवासी युवती ने शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसके साथ में गाली गलौज की गई और उसे ज़बरदस्ती मानव अमल खिलाया गया। हम आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। घटना से नाराज स्थानीय निवासियों के इलाके में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किए। आदिवासी संगठन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि घटना को इतने दिन बीत गए हैं लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो दोस्तों, ये आदिवासी के हालात हैं, वो कहाँ है, जहां भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, मतलब डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हालात बद से बदतर है। ये घटनाएं आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि चुनाव के वक्त जब नेता आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से ऐसे मामलों में सरकार, नेता सब मौन धारण कर लेते हैं और आदिवासियों के उत्थान का दंभ भरते हैं। लेकिन हाल आपके सामने है। और फिर झारखंड में किस तरह से चुनी हुई सरकार गिराने और सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कैसे प्रताड़ित किया गया, कैसे जेल भेजा गया, वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सवाल ये पूछना जरूरी है, पूछिए कि हमारी सुरक्षा कहाँ है, कहाँ चले जाते हैं वो वादे जो चुनाव में किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि ये घटना ओडिशा की है, आप तक नहीं पहुंचती या आपका इससे कोई लेना देना नहीं, तो मत भूलिए मध्य प्रदेश में भी एक रसूखदार ने कैसे एक आदमी पर पेशाब कर दिया था और मामला यहां तक बढ़ा और विरोध हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कैसे उस युवक को बुलाकर मुलाकात की, उसको घर में बिठाकर चाय पिलाई, चरण तक धो डाले। तो मध्य प्रदेश तक तो आ ही गया है, आपके राज्य तक या आपके शहर तक या आपके गांव तक भी आएगा। तो इसलिए शिक्षित रहिए, सशक्त रहिए और सबसे जरूरी सवाल करते रहिए। धन्यवाद।